बिल्कुल देखिए, राजस्थान के अंदर जैसलमेर ज़िला है, वहाँ का एक प्रकरण है जो कि लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। और जो प्रकरण है उस प्रकरण की भी बात करें, जैसलमेर के अंदर एक रिसोर्स होता है जिसको बिना सूचना के कहा जा रहा है कि बिना सूचना के उस रिसोर्स को तोड़ दिया जाता है, जिसके बाद जिनका रिसोर्स तोड़ा जाता है वो है उपेंद्र सिंह। वो मुखर हो चुके हैं। जोधपुर में भी प्रदर्शन हुआ है, जैसलमेर में भी प्रदर्शन हुआ है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं जयपुर ज़िले के अंदर, जयपुर के अंदर शहीद स्मारक है, वहाँ धरने पर ये लोग बैठे हैं। पत्रकार संगठन है, IFWJ बड़ा एक संगठन है, उसके बैनर तले आज ये कहें तो हम छठा दिन इनका धरना प्रदर्शन का छठा दिन है, लगातार यहाँ बैठे हैं। अब पूरा प्रकरण क्या है इनसे खुद जानेंगे। क्या राजनीतिक द्वेषता के चलते उस रिसोर्स को तोड़ा गया है या कोई आपसी कोई मतभेद है उसके चलते तोड़ा गया? सर, क्या पूरा मामला था? जी, मैं पहले तो अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं उपेंद्र सिंह राठौर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, जो देश का अग्रणी पत्रकार संगठन है। और जैसलमेर में एक रेस्टोरेंट, स्वाद रेस्टोरेंट, जो पिछले 22 वर्षों से मैं संचालित कर रहा था, ये मेरी आजीविका का एक साधन था। और ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का क्लब बना हुआ, जहाँ पर कलेक्टर, SP, सारे अधिकारी के रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए क्लब था। और तत्कालीन जिला कलेक्टर के द्वारा वर्ष 2004 में ये रेस्टोरेंट की जो जगह थी, ये एक भूखंड 100/80 का मुझे उपलब्ध कराया गया था। आज 22 वर्षों में ये सब कुछ नियमानुसार चलता रहा, सब वेद अनुमतियाँ वगैरह सभी थी। अचानक इस बीच में कुछ घटनाएं ऐसी घटित होती हैं जिससे जो वर्तमान नहीं कह सकता, अभी 2 दिन पहले ही उनका तबादला यहाँ से वहाँ से कर दिया गया है। उनके द्वारा सितंबर माह में एक मौखिक आदेश भिजवाए जाते हैं एक अन्य अधिकारी के द्वारा कि इस रेस्टोरेंट को आप तत्काल 3 दिन में खाली कर लें। आशंका मुझे थोड़ी बहुत जिला कलेक्टर के नाराज होने की यूँ थी कि मैं एक सम पर्यटन क्षेत्र है जहाँ का मैं कैंप रिजॉर्ट का संरक्षक भी हूँ। वहाँ जो एक्टिविटीज़ एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, जहाँ वसुंधरा राजे जी का जो पहला मुख्यमंत्री का काल था, उस समय उन्होंने एक 3000 बीघा ज़मीन रिजर्व की थी एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए। वहाँ जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती थी उनको इन जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा दामोदरा में शिफ्ट किया गया। तो मेरे द्वारा उन्हें पत्र लिखा गया व्हाट्सएप के माध्यम से। नवंबर 2025 में इन्हें कहा गया था कि ये टूरिस्ट के लिए सेफ एंड सिक्योर जगह नहीं है। सेफ्टी प्रिकॉशंस के नॉर्म्स और जो हमारे ATC जो एयरफोर्स परमिशन देती है दिल्ली हेडक्वार्टर से, वो परमिशन लखमणा की है। आप जो करवा रहे हैं ये सारी एक्टिविटीज़ ये दामोदरा में है, जो इलीगल है, उससे कलेक्टर साहब बड़े नाराज़ हुए। और इनके बारे में एक बात बड़ी प्रचलित है कि ये ना सुनने के आदी नहीं है। यदि इनके आसपास कोई इनकी हाँ में हाँ मिलाएगा तो उसके लिए बड़े खुश रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन्हें सुझाव दे, कोई बात बताने की कोशिश करे तो बड़े खफा से रहते हैं। अभी के जो बीच में रोकना चाहूँगा, अभी के जो कलेक्टर हैं जो मौजूदा, उनकी बात। जी, मैं प्रताप सिंह नाथावत, जिनकी कुछ ही 2 दिन पहले ही तबादला किया गया है। ये भी सुनने में आ रहा है कि साहब आपने जो रिसोर्स बना रखा था वो अवैध बना रखा था, कोई परमिशन नहीं थी। ये भी क्लियर करना है। रेस्टोरेंट का मामला है, रेस्टोरेंट स्वाद रेस्टोरेंट। अवैध कोई भी चीज़ अवैध, जो एडमिनिस्ट्रेशन का क्लब है, जहाँ का मुखिया, जहाँ का अध्यक्ष जिला कलेक्टर हो, उपाध्यक्ष पुलिस अधीक्षक हो, वहाँ 22 वर्षों में कोई भी अवैध एक्टिविटीज़ नहीं चल सकती। और आप समझ सकते हैं कि इन 22 वर्षों में कितने ही सुलझे हुए IAS, IPS ऑफिसर, RS ऑफिसर जो उस क्लब के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं, वो वहाँ आते थे। दिन रात आना जाना, उठना बैठना होता था। तो कभी भी इस तरह की तो बात छोड़ी, अवैध तो छोटी सी भी एक अवैध एक्टिविटीज़ वहाँ नहीं चल सकती। तो वो उनके प्रतिष्ठा का प्रश्न। सर, ये है कि एकदम से ये क्यों याद आया? क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर या किसी पॉलिटिकल प्रेशर में आके ये इतनी बड़ी कार्रवाई की गई? उसी बात पे आना चाह रहा हूँ कि जो ये मैंने एडवेंचर एक्टिविटीज़ का जो घटनाक्रम बताया, एक दूसरा मेरे जो समाचार पत्र है पुलिस पोस्ट में, प्लस मेरे द्वारा जो सोशल मीडिया पे कुछ ज़मीनें जिला कलेक्टर महोदय द्वारा
एक खसरा, बड़ा खसरा काहला गांव से उनका माणपिया गांव में जो मेन रोड सम की तरफ है वहां ट्रांसफ़र किया जाता है। वो जो समरी रिकॉर्ड का जो खसरा था उसको वहां ट्रांसफ़र करते हैं और वो ज़मीन करोड़ों, कई करोड़, 100 करोड़ रुपए की ज़मीन है। उस ज़मीन पे वर्ष 2006-07 में गवर्नमेंट की लैंड के ऊपर अलॉटमेंट की एप्लीकेशन लगी थी, उनको दरकिनार कर दिया जाता है। इन सारे घटनाक्रम को मैं अपने विस्तार पूर्वक कई दिनों तक अपने अखबार में प्रकाशित करता हूँ। जिला कलेक्टर महोदय से भी जवाब मांगता हूँ, लेकिन जवाब नहीं मिलता। लेकिन मुझे मेरे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी प्राप्त करती है कि इन खबरों से जिला कलेक्टर महोदय आपसे नाराज चल रहे हैं। मतलब सच का कड़वा घूंट पीना पड़ गया आपको। और पॉलिटिकल प्रेशर की बात करें जी, पॉलिटिकल प्रेशर किसका देखिए पड़ रहा है? ये इतना कि अब तक सुनवाई नहीं हो रही है। जिला कलेक्टर महोदय ने इतना बड़ा रिस्क लिया, बिल्कुल, कि ये काला गांव का जो समरी रिकॉर्ड में था दर्ज, उस खसरे को इन्होंने ट्रांसफर किया मानपिया के अंदर। करोड़ों करोड़, कई 100 करोड़ रुपए की जमीन है। तो किसी न किसी राजनीतिक दबाव में, और आग में घी का काम तब हुआ जब सितंबर महीने में ये ओरन गोचर की बात चली। ओरन गोचर जो जन आंदोलन चल रहा था भूमि को लेकर के, आप परिचित भी होंगे, बिल्कुल, ये पद यात्रा भी कर रहे हैं, जयपुर की तरफ बढ़ रहे हैं, सोलर के इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। तो उनका ऑब्जेक्शन था कि भाई हमारी ये जो धार्मिक आस्था की जगह है इन पर सोलर प्लांट्स नहीं लगने चाहिए। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑर्गेनाइज करवाता हूँ। बिश्नोई समाज की जो खेजड़ी वाला जो आंदोलन था उसकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे ऑफिस में ऑर्गेनाइज होती है, क्योंकि मैं एक संगठन का मुखिया हूँ। पत्रकारों का आना जाना होता है, तो उनके अनुरोध पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दोनों मेरे द्वारा कंडक्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर ही बात करेंगे, बीच में टोक रहा हूँ। जानकारी में ये भी आया है कि आपको मना किया गया था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपके रिसोर्स में नहीं कराना। जी, वो उनके द्वारा मना किया गया था कि मतलब संदेश पहुंचाया गया इनडायरेक्ट वे में कि भाई आप इन बसनों से दूर रहें, ये बड़े लेवल के मामले हैं। तो मेरे द्वारा मैसेज किया गया कि सब ये जो विषय है जन आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जनता के विषय हैं, हम नहीं उठाएंगे। वैसे ही पत्रकारों पर नाना प्रकार के लांछन लगते रहते हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सामान्य सी बात है, वो अपनी बात रखना चाहते हैं, उनकी बात हम आगे तक पहुंचाना चाह रहे हैं। लेकिन जिला कलेक्टर महोदय इससे बड़े नाराज हुए और उसी के बाद सितंबर माह से, उससे पहले 2.5 साल तक जिला कलेक्टर महोदय वहाँ रहे हैं, किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटती है। सितंबर में मुझे मौखिक आदेश मिलते हैं 3 दिन खाली करने के, समझाइश के प्रयास चलते हैं, नहीं मानते हैं। हम लोग दिसंबर में अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं सीजीएम कोर्ट में। 22 दिसंबर को हमको स्टे मिलता है और 22 दिसंबर को जैसे ही जिला कलेक्टर महोदय को पता लगता है कि हमने सीजीएम कोर्ट से स्टे ले लिया, 23 तारीख को पूरे विभागों की एक साथ वहाँ रेड करवाई जाती है पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में, और पुलिस को ये कहकर भेजा जाता है कि सब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ सकती है। अब आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर अधिकांश फॉरेनर्स डोमेस्टिक क्लाइंट आ रहे हैं वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये एक सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने की चेष्टा थी। वहाँ वो कार्रवाई होती है, शाम को फिर कार्रवाई होती है जिसमें फूड इंस्पेक्टर द्वारा 5 स्टार के नॉर्म्स लागू करके और उसको रेस्टोरेंट के किचन को बंद कर दिया जाता है। आखिर में हम लोग भी प्रशासन के आगे हम लोगों को भी हारना पड़ता है, हम उस रेस्टोरेंट को बंद कर देते हैं। बिल्कुल, एक काफ़ी लंबा समय हो गया, कभी भी मेरे देखते हुए कभी इतना लंबा कोई धरना प्रदर्शन नहीं चला है। अब जब जयपुर में आप आ गए हैं तो जयपुर में जो धरना प्रदर्शन है, साथ ही आपके रात यहाँ गुजार रहे हैं, पीछे रजाई वगैरह सब पड़ी है, सब कुछ यहीं हो रहा है आपका। तो ऐसे में अब ये भी बताया जा रहा है कि आपने जो शहीद स्मारक है जहाँ आप रात बिता रहे हैं, पूरा दिन बिता रहे हैं, कि यहाँ की भी परमिशन नहीं ली है आपने? देखिए, यहाँ की परमिशन कल मैंने जो पहला हम लोगों का था, हम लोगों ने अप्लाई किया था सेंट्रल पार्क के लिए। सेंट्रल पार्क का जो यहाँ एसीपी हैं बालाराम जी, उनसे बात हुई कि यहाँ परमिशन नहीं दे पाएंगे, आप अपना 29 तारीख का जो धरना प्रदर्शन है, क्योंकि राजस्थान भर के करीबन 550 पत्रकार यहाँ एकत्रित हुए थे, और उस दिन शहीद स्मारक का उन्होंने कहा यहाँ की परमिशन हमें अनुमति दी गई लिखित में, वो लिखित पर अनुमति हमने लेकर के 29 मार्च को यहाँ धरना प्रदर्शन किया। 3 बजे हमारी बात होती है मुख्यालय में, मुख्यमंत्री कार्यालय में, कि 5 बजे मुख्यमंत्री महोदय आपसे ज्ञापन लेंगे। हम प्रतीक्षा करते हैं, 5 की 7 बजती हैं, फिर होता है कि आप तैयार रहिए, हम किसी भी वक्त आपको यहाँ बुलाते हैं। तो हम जितने भी सैकड़ों पत्रकार यहाँ आए हुए थे राजस्थान के कोने कोने से, उनको रवाना कर देते हैं। प्रतिनिधि मंडल यहाँ रहता है
और 10 बजे तक प्रतीक्षा करने के बाद में आखिर विवश होकर के यहाँ हमें धरना देना पड़ता है कि शायद सरकार हमसे और पत्रकारों से मिलने की इच्छुक नहीं है, तो हम लोग अब यहाँ धरना लगा करके बैठ जाते हैं और आज उस धरने का छठा दिन है। बिल्कुल, एक आप ही का संगठन है IFWJ, और भी संगठन है, लगातार पत्रकारों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन पत्रकार की जो आजीविका, जो अपना गुजर बसर कर रहा है, जैसे बात करें आपके रेस्टोरेंट की, तो उससे कितना आर्थिक नुकसान वो तोड़ दिया है, वो आर्थिक नुकसान हुआ है और लगातार छठा दिन यहाँ है, सभी पत्रकार बैठ रहे हैं, तो काफ़ी नुकसान हो रहा है। सरकार ध्यान नहीं दे रही है या बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर रखा है। देखिए, आगे क्या रहे? 17 मार्च की जो कार्रवाई जिला कलेक्टर महोदय द्वारा की गई, जब उनके द्वारा ये कार्रवाई की गई, मैं EDM ऑफिस में था पत्रावलियों को लेने के लिए। जब जिला कलेक्टर महोदय को पता लगता है कि मैं पत्रावलियों को लेने के लिए वहाँ पर बैठा हूँ, उसी समय 2 JCB पीछे से भेजी जाती है और पूरे रेस्टोरेंट को तहस नहस कर दिया जाता है और उस कार्रवाई में मुझे 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। उसके बाद हाथ होकर 20 को हम जैसलमेर में ज्ञापन देते हैं, 23 को जोधपुर देते हैं, 29 को हम यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान मेरी आजीविका, घर परिवार चलाने का जो साधन था, उसके लिए यहाँ आना पड़ता है। और उस कार्रवाई से स्पष्ट हो जाता है कि जिला कलेक्टर महोदय ने ये जो कार्रवाई की है राजनीतिक दुर्भावना के कारण की है और उसको लेकर हम यहाँ आंदोलित होते हैं। 29 को यहाँ धरना प्रदर्शन होता है, उसके बाद में आज छठा दिन है। बीच में रोकना चाहूँगा, जिला कलेक्टर महोदय के लिए आपने कहा है कि उन्होंने ये कार्रवाई की है, लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि कोई भी अधिकारी होगा वो इतना बड़ा एक्शन नहीं ले पाएगा। किसी ने तो आदेश दिया होगा, वो पॉलिटिकल बात वापस आ रही है कि किसने ये इतना बड़ा आदेश दिया और अब तक वो ये चल रही है वर्चस्व। देखिए, एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कभी भी इतने बड़े दबाव में नहीं आते। बिल्कुल, जो मेरी वरिष्ठ राजनेताओं से बात हुई, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई और जो मेरे हितैषी जो इन विषयों की जानकारी रखते हैं उनके द्वारा बात हुई, उनका भी यही कहना था कि एक जिला कलेक्टर अकेला अपने दम पर इस तरह के रिस्क कभी नहीं लेता। बिल्कुल, वो इतनी तत्परता से कार्रवाई कभी नहीं करेगा कि वो पहले 23 दिसंबर को रेड करवा दे, 18 फरवरी को वो सामान सीज कर ले और 17 मार्च को वो पूरी चीज़ों को ध्वस्त कर ले। तो स्पष्ट होता है, हमने भी अपने ज्ञापन में मुख्यमंत्री महोदय से हम यही मांग कर रहे हैं कि जिला कलेक्टर महोदय को बर्खास्त करें। ये जांच का विषय है, सक्षम अधिकारी से या किसी सेवानिवृत्त हाईकोर्ट के जज से इसकी विस्तृत जांच कराए कि इसके पीछे क्या षड्यंत्र है। क्योंकि आप देखिए, आपने एक पत्रकार सुरक्षा कानून की बात की, पत्रकारों पर पहले आए दिन हमले होते थे, आजकल उसकी परिपाटी बदल चुकी है। आजकल पत्रकारों पर सीधे हमले नहीं होते हैं, आजकल आर्थिक रूप से तोड़ा जाता है। पत्रकार को या उसके परिजनों की आजीविका है उन पर कुठाराघात किया जाता है, या आपके कोई रिलेटिव्स अगर ट्रांसफ़र है तो ऐसी जगह पटका जाता है जहां पर आपको नतमस्तक होना पड़ेगा। और कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं झूठे मुकदमे दर्ज करने की। जिस तरह का मैं उदाहरण देना चाहूँगा, कुछ सालों पहले दूर सिंह राजपुरोहित के ऊपर एक पटना में मुकदमा दर्ज हुआ। वो अपने जीवन में कभी पटना नहीं गए बिहार, और पटना की बिहार की पुलिस यहाँ आती है, राजस्थान पुलिस उनको अंडर करती है, ले जाते हैं। ये IFWJ संगठन ही था जो उन्हें वापस सुरक्षित लेकर के आया। इस तरह की जो झूठे बनावटी मुकदमों की है, ये एक बाढ़ सी आने लगी है। इससे पूरा स्पष्ट होता है कि राजनेता या प्रशासनिक अधिकारी पत्रकारों से रंजिश निकालने के लिए, उन्हें दबाव में लेने के लिए किस तरह की नई परिपाटी को ला रहे हैं। तो धरने के पीछे हमारा उद्देश्य भी यही है कि पत्रकारों तक ये संदेश जाए कि अब हमारे जो पत्रकारिता से नाराज होने वाला पक्ष है, प्रभावित होने वाला पक्ष है, वो किस तरह की कार्रवाई करता है। इसके लिए हमें एकजुट होना बहुत आवश्यक है। तो बिल्कुल, अभी 6 दिन तो यहाँ जयपुर के अंदर हो गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, आगे की रणनीति? आगे देखिए, 5 और 6 तारीख को, आगामी 5-6 अप्रैल को दिल्ली में हमारे IFWJ की जो इकाइयाँ करीबन 24 राज्यों में हैं, उनके सारे प्रदेश अध्यक्ष और महासचिव वहाँ दिल्ली में एकत्रित हो रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी हमारी वहाँ आ रही है, प्रधानमंत्री कार्यालय से भी हमने समय मांगा है